बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अब पिछला जो 11 चैप्टर था वो हवा के मुतालिक था और चैप्टर नंबर 12 जो है वो पानी के मुतालिक है। दोनों का नाम माहौली कीमिया है, एक हवा से मुतालिक है और दूसरी पानी से। तो चलिए अभी पानी के एसएलओ नंबर 2 से एक सवाल उठा है और एसएलओ नंबर 3 से। तो एसएलओ नंबर 2 में कहते हैं कि वजाहत करें नुक्ता पिघलाव और नुक्ता कोलाव का इस्तेमाल करते हुए पानी की खालिसतन को कैसे जांचना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है कि हम पानी को कैसे पहचानेंगे कि क्या ये साफ है या साफ नहीं है। पहली बात वो पूछ रहे और दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि नुक्ता पिघलाव और नुक्ता कोलाव। तो नुक्ता पिघलाव और नुक्ता कोलाव को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम पानी को मुकम्मल तौर पर गर्म करके बुखारात में तब्दील करते हैं। बुखारात में तब्दील करने के बाद उसे दोबारा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जब वो पानी की हालत में दोबारा आ जाए तो वो जो दोबारा पानी की हालत में आते हैं वो साफ और शफाफ पानी होता है। तो चलिए अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। देखिए, आपको जितनी भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप उसको बयान में नहीं बता सकते ना, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रफ है, नामुकम्मल है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आप उसे बयान में दे सकते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये जितनी बातें मैंने बताई इनको एक तरतीब के साथ, बयान के साथ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आप अपने अल्फाज में बयान करें, लेकिन उसे तरतीब के साथ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए डिस्टिलेशन का अमल किया जाता है। अमल किया जाता है। अब डिस्टिलेशन का अमल क्या है? इस अमल में पानी मुकम्मल बुखारात, इस अमल में पानी मुकम्मल बुखारात मुकम्मल बुखारात में तब्दील होकर, इस अमल में पानी मुकम्मल बुखारात में तब्दील होकर उसे दोबारा कंडेंस करके, कंडेंस का मतलब होता है ठंडा करके, कंडेंस करके माया में बदल दिया जाता है। माया में बदल दिया जाता है। जो मैंने बातें आपको बताई वो स्टेटमेंट में यूं लिखा मैंने। अब वो जो माया होगा ना वो साफ पानी होगा। तो हम लिखेंगे नतीजे में हमें डिस्टिलेड वाटर या साफ पानी मिलता है। अब यहां तक तो आ चुका कि पानी का नुक्ता पिघलाव। अब पहचानना कैसे है, इसकी पहचान क्या होगी? हमने साइड हेडिंग छोटी सी लगाकर पहचान में लिखना है। इसको पहचानने के दो तरीके, एक इसमें से करंट नहीं गुजरता, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। दूसरी इसकी जो इलामत होगी वो ये होगी कि इसकी पीएच 7 होगी। जो खालिस पानी होता है उसकी पीएच 7 होती है। पीएच एक अलग टॉपिक है जो कि तेजाब और असास के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। बस सिर्फ आपने ये लिखना है कि इसकी पीएच 7 होती है। दूसरे नंबर पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डिस्टिलेट वाटर और नल वाले पानी में फर्क बयान करें। देखिए, डिस्टिलेट वाटर मैंने आपको बता दिया साफ सुथरा पानी क्यों कहते हैं, लेकिन नल वाला पानी वो पानी होता है जिसमें दूसरी चीजें शामिल होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मिट्टी के जर्रात या नमक, इस तरह की जो चीजें उसमें इस्तेमाल होती है वो डिस्टिलेट वाटर। वो कहते हैं जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मतलब जो प्रैक्टिकल लैब में हम इसके क्या क्या इस्तेमाल है उनके दरमियान आपने फर्क लिखना है। दो फर्क लिखते हैं और आसान बात। डिस्टिलेट वाटर का इस्तेमाल हम
लेबॉर्टरियों में इसे सबसे पहले सॉल्यूशंस किसको कहते हैं? मतलब सॉल्यूशंस का मतलब होता है जैसे दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड महलूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस बनाने के लिए दूसरे नंबर पर किसी शेय की पीएच मालूम करने के लिए, किसी शेय की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, वो तो मैंने आपको पीएच मालूम करने के लिए, पीएच कैसे मालूम करते हैं? अगर कोई भी चीज तेजाबी खासियत रखती है तो उसका जो लिटमस पेपर होगा टिश्यू पेपर की तरह होता है, वो लाल हो जाता है, और अगर वो तेजाबी ना हो तो वो जो है ना हरा होगा, नीला हो जाता है। तो ये नीले और हरे की जो खुसूसियात है इसको पीएच कहते हैं। तो अगर लाल हो जाता है तो इसका मतलब पीएच इसकी कम है, और अगर हरा हो जाता है तो इसका मतलब है पीएच इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब, और अगर रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब जो है ना ये तीसरी खुसूसियत है, मतलब ये ना तेजाबी खुसूसियत है और ना असासी, बल्कि इसमें नमकियात है। तो चलिए ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म में पीएच मैंने आपको बता दी कि ये किसी भी शेय की तेजाबी और असासी खुसूसियत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। नल वाले पानी का इस्तेमाल, अब नल वाला पानी जो है ना, इसे जो हम बीकर वगैरह है, जो जो केमियाई जो लेबॉर्ट्रियों के अज्जा हैं, लेबॉर्ट्रियों के बर्तन जैसे बीकर के बर्तन, जैसे बीकर वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला पानी नलवा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में। दूसरे नंबर पर इसे नुमाइश के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, नुमाइश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा देता हूँ। बीकर तो जो सामान है लेब में इस्तेमाल, इसे नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका और कोई काम नहीं होता, बस इसे सामने रखकर बताते कि ये पानी है। इसके लिए इसे लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, नल वाले पानी को। लेबोरेटरी का इस्तेमाल मैंने बताया, घरेलू इस्तेमाल के लिए नल वाला पानी घरों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कहा तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम यही दो पॉइंट लिखेंगे। तो ये लेक्चर था मेरा। इसके बाद दूसरे लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। ये बहुत छोटे और शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इनको समझिए, और अगर कोई भी मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।